हाँ, तो मेरे कलेजे के टुकड़ों नमस्कार, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.3 के पहले के सभी क्वेश्चन को बना लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में उसका वीडियो अवेलेबल है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। आज बाबू हम लोग प्रश्नावली 2.3 के दूसरे के सारे क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। देखिए वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अच्छा, इसका क्या वे है, ये कैसे बनेगा? आपने जैसे पहला क्वेश्चन को बनाया था बाबू, पहला बहुपद से दूसरा बहुपद करके हमको भागफल और शेषफल ज्ञात करना था, ये ना करना था। दूसरा क्वेश्चन में भी बाबू आपको पहला बहुपद से दूसरा बहुपद में भाग दे देना है, इसमें भी इससे भाग देना है, इसमें इससे भाग देना है। और भाग करने के बाद अगर शेषफल 0 आ गया, क्या बोले उन्हें, शेषफल अगर 0 आ गया तो कहिएगा कि जो पहला बहुपद है वो दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब गुरुजी अगर आप चाहे तो इसे बना सकते हैं, बनाने के बाद अगर आपका भागफल 0 आ गया, काम खत्म। वैसे मैं बताना हूं, शुरुआत करते हैं। चलिए ठीक, सबसे पहले हम प्रश्न नंबर संख्या 1 देखते हैं। यहां पे हमने 1 लिखा और यहां पे हल दे दिया मैंने। देखिए हमारा है 2t का पावर 4 प्लस का 3t का पावर 3 माइनस का 2t का स्क्वायर और है बाबू माइनस का 9t और माइनस का 12। ठीक, और भाग किससे देना है बाबू आपको, टी स्क्वायर माइनस का 3। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे कौन ऐसा मान रखे कि इसके साथ गुणा होकर हमको ये वाला मान दे दे। तो यहाँ पे पहले से t का स्क्वायर है और आपको लाना है 2t का स्क्वायर। तो बाबू अगर हम यहाँ पे 2t का स्क्वायर रख देंगे, ध्यान समझिएगा, 2t का स्क्वायर रखेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा और t स्क्वायर में t स्क्वायर से गुणा होगा तो 2t का पावर 4 मिल जाए, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर जुटेगा। यानी बाबू 2t का पावर 4 हमको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब जब ये इनके घर में आए हैं तो इनके घर का ये जो मेहमान है माइनस का 3, ये इनके घर में जाएगा, मतलब ये इनके साथ गुणा किए हैं तो ये इनके साथ भी गुणा करेंगे। तो आप बताइए माइनस का 3 में जब 2t से स्क्वायर से गुणा होगा तो क्या मिलेगा, 3 दूना के 6, माने माइनस का 6t स्क्वायर, माइनस का 6t का स्क्वायर मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना इस बात का, जितना जिसका पावर है उसके सेम पावर लेकर सामने लिखना है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो नहीं कि इसके सामने बगल में लिख दिया, नहीं, यहाँ पे इसका पावर स्क्वायर में है तो उसके स्क्वायर लेकर सामने लिख दिए ताकि आपको कटाने छटाने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम यहाँ पे एरो कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये देखिए कट गया। अब देखिए इसमें मैक्सिमम पावर 3t का पावर 3 का है तो पहले उसको लिख देंगे 3t का पावर 3। उसके बाद देखिए प्लस का 6t स्क्वायर से माइनस का 2t स्क्वायर जाएगा, चिन्ह परिवर्तन के बाद, तो बाबू क्या मिलेगा, प्लस का 4t का स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 9t और माइनस का 12। बहुत बढ़िया। अब बाबू हमको फिर वही सोचना है, यहाँ पे कौन ऐसा मान रखे कि इसके साथ गुणा करके हमको ये वाला मान दे दे। तो सबसे पहले गुरुजी यहाँ पे 3 रख दीजिए। ठीक है, और गुरुजी यहाँ पे 3 तो मिल जाएगा, 3 में अगर t स्क्वायर से गुणा होगा तो 3t का स्क्वायर मिलेगा, तो काम करें पे t रख दीजिए, यानी 3t में जब t स्क्वायर से गुणा होगा तो 3 का 3 और t का बेस में तो पावर जुटे, यानी कि 3t का पावर 3 मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब जब ये इनके घर में आया तो ये भी इनके घर में जाएंगे, यानी 3 में माइनस का 3 में जब 3t से गुणा होगा तो माइनस का बाबू आपको 9t मिल जाएगा। बात समझ में आवत है? बहुत बढ़िया। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, देखिए तो कट गए, करे नहीं कट गया। अब क्या बचा आपका 4t का स्क्वायर और देखिए भी प्लस वाला माइनस कर दिया, माइनस का 12। ठीक, फिर आपको सोचना है कि यहाँ पे कौन ऐसा मान रखे कि इसके साथ गुणा करके हमको 4t का स्क्वायर दे दे। टी स्क्वायर पहले से है तो मुझे काम कर प्लस का 4 दीजिए ना, केवल प्लस का 4 में टी स्क्वायर साथ गुणा होगा, 4t का स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब देखिए माइनस का 3 में जब 4 से गुणा होगा तो माइनस का 12 मिल जाएगा। ऊपर ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, देखिए दोनों का दोनों कट गया और देखिए शेषफल 0 आ गया। यही तो हम चाहते थे, शेषफल जैसे 0 आएगा यहाँ पे लिख देंगे। अब आप नीचे लिखिए, हम बगल में लिख रहे हैं, चूंकि शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर बोलिए हाँ 0, तो जांच में हमको यह स्पष्ट हो गया, जांच जब हम करेंगे, इसलिए चूंकि शेषफल 0 तो जांच में, इसलिए प्रथम बहुपद क्या लिखेंगे बाबू, प्रथम बहुपद, शुद्ध हिंदी बाबू लिखा है तो शुद्ध हिंदी हम भी लिख देंगे, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है,
बाबू, और ये हमारा आंसर हो गया। आसान है कि नहीं? वैसे ही दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो चलिए बाबू, अब हम देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन को भी आपको ऐसे ही बनाना है। हार्ड तो थोड़ा सा वीडियो लगने देंगे, ठीक है? ऐसे करते हैं, ऐसे कर देते हैं। कितना है? सबसे पहले इसको देखते हैं। 3x का पावर 4 प्लस 5x का पावर 3 माइनस 7x का स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2। बहुत बढ़िया। किससे भाग देना बाबू? x का स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 से हम भाग देंगे। यहां पे इस बात को समझिए आप, यहां पे कौन ऐसा मान पुट करे कि इसके साथ गुणा करके हमको ये वाला मान दे दे। गुरुजी, x का पावर 4 है और 3 पहले हमको दिख रहा है, तो एक काम करते हैं गुरुजी, यहाँ पे 3 अगर x का स्क्वायर हमको मिलेगा ना, तो 3 में इससे गुणा होगा तो कोई प्रभाव पड़ेगा, लेकिन x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुणा होगा तो बेस से मतलब पावर जुड़ जाएगा, यानी 3x का पावर आपको 4 मिल जाएगा। अब जब ये इनके घर में आए हैं तो ये भी दोनों मेहमान बन के जाएंगे। 3 में बाबू जब 3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 3 के 9, और ये पावर भी तो ये जो बेस है, बेस में जब गुणा होगा तो पावर जुड़ जाएगा। x में गुणा तो क्या होगा? x का पावर 3, यानी प्लस के 9x के पावर 3 हमको मिल जाएगा। एक में 3x स्क्वायर के साथ गुणा होगा तो क्या मिलेगा आपको? बोलिए तो मेरे साथ बोलते रहिए आप लोग, यानी प्लस का 3x स्क्वायर आपको मिल जाने वाला है। ऐसे कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गए बाबू। अब देखिए, माइनस का 9x पावर 3 में से प्लस का 5x पावर 3 जाएगा तो माइनस का 4x का पावर 3 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? बहुत बढ़िया। माइनस यहां पर, माइनस यहां पर भी, तो माइनस आएगा, दोनों का दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि 10x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x और प्लस का 2 बच जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर आपको यह सोचना है कि हम कौन ऐसा मान यहां पर रखें कि इनके साथ गुणा करके हमको ये दे दे। यहां पर पहले से ही x का पावर 2 है, x का पावर 2 है, और यहां पर x का पावर 3 है, यानी x एगो रखना पड़ेगा, और माइनस में 4 है। तो गुरुजी एक काम करिए, माइनस का 4x में इसके साथ गुणा करिएगा, माइनस के 4x में, तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस 4x के पावर 3 मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर भी x है, यहां पर भी x स्क्वायर है, तो बेस अगर सेम है तो पावर जुट जाएगा, और माइनस 4 में जब इसके साथ गुणा, प्लस इंटू माइनस प्लस मिल जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? चलिए, तो अब बाबू आप इनके घर में आ गए, अब ये दोनों आपके घर में आएंगे। देखिएगा, 3 में जब 4 के साथ गुणा तो 12 हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है। और x में जब x के साथ गुणा होगा तो x का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस मिल जाएगा, यानी कि माइनस का 12x स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? माइनस का 12x का स्क्वायर। ऐसे समझा जाता है, एक एक लाइन को समझिए। उसके बाद एक है, फिर एक इसमें जाके जब गुणा करेगा तो देखिए, एक में जब 4x से गुणा होगा तो 4x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, माइनस तो माइनस हो जाएगा, यानी कि वो माइनस का 4x आपका हो जाएगा। फिर इसे बट्टा दे देंगे, यहां पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बात समझ आओ थे? ये देखिए, चिन्ह परिवर्तन खत्म। अब देखिए, प्लस के 12x स्क्वायर में से माइनस के 10 गो एक्स स्क्वायर तो क्या बची? 2 गो एक्स स्क्वायर बची। क्या है कि प्लस वाला के चिन्ह जो संख्या बा ज्यादा बा, ठीक बा। प्लस का 2x और प्लस के 4x कितना हो गए? प्लस के 6x और प्लस के 2 बात 2, ठीक बा। फिर सोचो, यहां पे हम कौन ऐसा मान पुट करेंगे बाबू कि हमको इसके साथ गुणा करके वाला मान मिल जाए। तो गुरुजी यहां पर x का स्क्वायर है, यहां पर भी x का स्क्वायर है, 2 केवल चाहिए। एक काम करिए, प्लस का 2 डाल दीजिए। प्लस का 2 में जब x स्क्वायर साथ गुणा होगा तो 2x का स्क्वायर हमको मिल जाने वाला है। फिर अब इन दोनों के साथ गुणा होगा, 3 में जब 2 से गुणा है तो 3 गुणा 6 x बता x, यानी कि प्लस का 6x हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और 1 में जब 2 के साथ गुणा होगी तो 2 एकम 2, ठीक है बाबू। यहाँ पे ऐसे देखिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस, ये भी गैलन, ये भी गैलन, ये भी गैलन। फिर हमको शेषफल क्या मिल गया? 0। फिर यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि शेषफल बराबर 0, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा जांच, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू हम तीसरे क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन में अभी वैसे ही बनाना है, यहाँ पे हल दे देंगे, ठीक। और हल देने के बाद से फिर वही काम, x का पावर 5 है, माइनस 4x का पावर 3 है, प्लस x का स्क्वायर है, प्लस का 3x है, और प्लस का 1 हो गया। भाग किससे देना है बाबू? x का पावर 3 से, माइनस का 3x से, प्लस का 1 से।
यहाँ पर होगा आपको x का पावर 5 लाना है और पहले से यहाँ पे x का पावर 3 है। गुरुजी यहाँ पर x का स्क्वायर रखिए, x स्क्वायर में x का पावर 3 से जब गुणा होगा तो बाबू बेस से में पावर जुड़ जाएगा, यानी कि x का पावर 5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब बाबू देखिए क्या होगा, -3x में जब x स्क्वायर के साथ गुणा होगा तो -3 तो हो कॉमन है, x का बेस से में पावर जुड़ जाएगा, यानी कि -3x का पावर 3 हो जाएगा। और देखिए -3x का पावर 3 इसके सामने हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। एक में जब x स्क्वायर के साथ गुणा होगा तो x स्क्वायर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर वही चिन्ह परिवर्तन, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। अब देखिए माइनस का 4x का पावर 3 में से प्लस का नीचे वाला देखना है, चिन्ह परिवर्तन के बाद प्लस का 3x स्क्वायर जाएगा तो आपको क्या मिलने वाला है, बोलिए गुरुजी -x का पावर 3 मिलने वाला है। ठीक है, एक लिखना जरूरी नहीं है, एक तो छिपा रहता है आगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी प्लस का x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर है कि नहीं है, तो अब ये भी क्या होगा, कट गया। प्लस का 3x और वो प्लस का 1। ठीक, आपको फिर क्या लाना है, आपको फिर लाना है x का पावर 3 है और यहाँ पर भी x का पावर 3 है, तो माइनस में आते काम करते हैं गुरुजी, हम यहाँ पर -1 के साथ इसको गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए माइनस है तो -1 में जब x के पावर 3 से गुणा तब ना माइनस में आपको मिलने वाला है, इस बात को ध्यान देना है, यानी कि पल से में डाल दिया नहीं, -1 में जब x के पावर 3 से गुणा होगा तो -x के पावर आपको 3 मिलने वाला है। बहुत बढ़िया। अब -3x में -1 में गुणा होगा तो प्लस मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3x में के साथ गुणा तो 3x, यानी प्लस का आपको 3x मिल गया। बहुत बढ़िया। अब एक में एक के साथ गुणा होगा तो एक मिलेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो माइनस का एक आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान समझिए, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ये देखिए ऊपर माइनस नीचे प्लस कट गया, ऊपर प्लस नीचे माइनस कट गया, लेकिन यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, ये दोनों का दोनों क्या होगा, जुटेगा ना जी, यानी 2 हो जाएगा। क्या शेषफल 0 आया, नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल जो है डज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए जांच में लिख देंगे, जांच में इसीलिए प्रथम जो बहुपद है, जो प्रथम बाबू आपका बहुपद, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, और बाबू ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें कुछ करना नहीं था, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना था, जो कि हम पर्सनली 2.3 के पहले क्वेश्चन में देखे थे। शेषफल जैसे ही 0 आएगा हम लिख देंगे जांच में, चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, आप लिखेंगे चूंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरी बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो होपफुली आपका क्लास आज बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मेरे कलेजे के टुकड़ों नमस्कार, जय हिंद।